सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी मालेगांव यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल 4 में एमएस सेट इम्तिहान की अहमियत, पेपर का तरीक़ाकार, अहलियत, शोबे, मज़ामीन, सेंटर्स और हॉल टिकट की मालूमात हम हासिल करेंगे। सीनियर कॉलेज में लेक्चरशिप करने की ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये बात बड़ी खुशी की है कि महाराष्ट्र स्टेट ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके फॉर्म भरने का आगाज होगा कल यानी 13 अक्टूबर 2017 को सुबह 11 बजे से 26 अक्टूबर 2017 को शाम में 6 बजे तक। इसलिए स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो तारीख का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल करने की जहमत करें। सबसे पहले हम ये जान ले कि स्टेट एजेंसी होती क्या है। इस चैनल के ऑडियो आर्टिकल 1 में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अहमियत समाअत की थी कि किन किन मकामात पर मारूजी इम्तिहानात को क्वालिफाई करना ज़रूरी हो जाता है और उनकी अहमियत क्या है, उसका तरीक़ाकार क्या है, और सीनियर कॉलेज में लेक्चरशिप के लिए पीएचडी होल्डर का होना ज़रूरी है या सेट इम्तिहान पास होना ज़रूरी है या फिर नेट इम्तिहान का पास होना ज़रूरी है। तो उस लेक्चर में हमने इन तमाम बातों को डिस्कस किया था। अब चूँकि महाराष्ट्र रियासत ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऐलान किया है, इस सबब से इस लेक्चर में हम एमएस सेट इम्तिहान के हवाले से ज़रूरी बातों को समाअत करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि एमएस सेट है क्या। ये एक तर्ज का इम्तिहान है जिसको क्वालिफाई होने वाला स्टूडेंट महाराष्ट्र और गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होता है। इस बात को अपने जहन में बिठा ले कि नेट और सेट में बहुत फर्क होता है। नेट एग्जाम क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट हिंदुस्तान की हर सीनियर कॉलेज में और हर यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होता है। इसी के साथ अगर वो जीआरएफ हासिल कर ले तो रिसर्च में गवर्नमेंट उसे फेलोशिप अवार्ड करती है, मगर सेट एग्जाम में ऐसा नहीं है। इस इम्तिहान को पास करने वाला स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र और गोवा में लेक्चररशिप के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल होगा। ऐसे स्टूडेंट को जीआरएफ नहीं मिलती है, गवर्नमेंट फेलोशिप अवार्ड नहीं करती है और दूसरी रियासत में ये शख्स एज ए असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के जॉब भी नहीं कर सकता है। ये सिर्फ एलिजिबल होगा महाराष्ट्र और गोवा के लिए। स्टेट एजेंसी होती क्या है। यूजीसी ने हिंदुस्तान की हर रियासत को ये अथॉरिटी दी है कि वो अपने अपने एतबार से अपनी रियासतों में सेट एग्जाम कंडक्ट करे। हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट जो एग्जाम कंडक्ट करती है, महाराष्ट्र का एमएच और सेट, इस तरह से उसे एमएच सेट एग्जाम कहा जाता है। तो 14 जुलाई 1994 को यूजीसी ने पुणे यूनिवर्सिटी को नॉमिनेट किया था सेट एग्जाम लेने के लिए। तब से लेकर अब तक ये यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ अदवार में ये इम्तिहान लेती आ रही है। तो ये स्टेट एजेंसी है। एप्लीकेशन फी, इसके हवाले से यूनिवर्सिटी ने वाज़े इशारा दे दिए है कि जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 550 रुपया फी रखी गई है और जो कैटेगरी स्टूडेंट है यानी ओबीसी, एसबीसी, डीटी, एनटी, एससी, एसटी, पीएच, वीएच, इनके लिए 450 रुपया फी रखी गई है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, उसके हवाले से बयान किया गया है कि इसमें एक ही दिन में 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट ये 100 मार्क्स का होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन 60 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट को 50 क्वेश्चंस करना होता है। तो यहाँ पर एक बात काबिल जिक्र और ये भी है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि एग्जाम का बर्डन ना लेते हुए, एग्जाम हॉल में टेंशन ना लेते हुए उन 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करे जिसका जवाब उसे सही और दुरुस्त मालूम है। इसलिए कि बाज मर्तबा स्टूडेंट सीरियल वाइज मुकम्मल 60 क्वेश्चंस कर लेते हैं जबकि उन्हें करना है सिर्फ 50 क्वेश्चंस। तो इस तरह करने पर अपर के जो 50 क्वेश्चंस है सीक्वेंस में सिर्फ वही काउंट किए जाएंगे। अगर लास्ट के 10 क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सही भी हो तब भी वो स्टूडेंट्स के हक में काउंट नहीं किए जाएंगे और इस तरीके से स्टूडेंट की मार्क्स कम हो जाती है। इसलिए सिर्फ राइट 50 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड
ये सब्जेक्ट के हवाले से होता है। पेपर सेकंड 100 मार्क्स का और पेपर थर्ड 150 मार्क्स का। पेपर सेकंड में 50 सवालात लाजमी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, हर एक का हल करना जरूरी होता है। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड भी पेपर फर्स्ट की तरह ऑब्जेक्टिव होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पेपर फर्स्ट जीके बेस्ड होता है और पेपर सेकंड और थर्ड ये मजमून के एतबार से होता है। यहाँ पर 250 मार्क्स मिलते हैं मजमून को, इसलिए मजमून की तैयारी भी अजहद जरूरी हो जाती है। इसकी अहलियत के लिए जो नॉब्स बयान किए गए हैं वो ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला स्टूडेंट, यानी जो मास्टर डिग्री कर चुका है और जिसे मास्टर डिग्री में 55 मार्क्स हासिल है, 55% हासिल है, वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है एग्जाम देने के लिए। और ऐसा कैटेगरी होल्डर स्टूडेंट जिसको मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हासिल है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बाज मर्तबा अक्सर स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि अब तो हम एमए कर रहे हैं, मास्टर डिग्री में अपियर है, क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, आप भी बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। नॉर्म्स ये है कि अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हो तो 2 साल की मुद्दत में आपको अपने मास्टर डिग्री का फाइनल सर्टिफिकेट यूजीसी को सबमिट करना होता है। और महाराष्ट्र में चूंकि एमएस सेट कंडक्ट किए जाते हैं इसलिए पुणे यूनिवर्सिटी को सबमिट करना होता है, तब वो जाकर आपको डिग्री अवार्ड करते हैं कि इस स्टूडेंट ने एमएस सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। फैकल्टीज की शोबाजात की बात करें तो 10 फैकल्टी में ये इम्तिहान लिया जाता है। इन 10 फैकल्टी में है आर्ट्स, साइंस, मेंटल, मोरल, सोशल साइंस, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन। इन 10 शोबाजात में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम को दे सकते हैं। मजामीन के एतबार से इसमें जो लिस्ट दी गई है वो 32 सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उर्दू से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि साल 2015 में पहली मर्तबा सेट में उर्दू मजमून को जगह दी गई थी और बिहम्दी ताला पहले ही अटेम्प्ट में मैंने 2015 में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया था। मेरे लिए ये बात भी एजाज की है कि पहली अटेम्प्ट में पहली मर्तबा सेट में जब उर्दू मजमून रखा गया था तो शहर मालेगांव से जिन 3 उर्दू सब्जेक्ट से क्वालिफाई होने वाले जो 3 स्टूडेंट्स है उसमें मुझे अव्वलीन एजाज हासिल है। तो 32 मजामीन में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है जिसमें है उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडीज, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, फॉरेन साइंस, कॉमर्स, लॉ, मैनेजमेंट। वेबसाइट पर इसकी तफसीलात दी गई है, स्टूडेंट्स वहां से विजिट करके मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स पूरी रियासत में सूबा महाराष्ट्र में 15 मकामात पर एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, अमरावती, नागपुर, गोवा, शोलापुर, चंद्रपुर, गुडचिरोली, अहमदनगर, धुले। तो जिस स्टूडेंट्स को जो सेंटर अपने शहर से करीब पड़ता है या वो उसी शहर में रहता है तो वो आसानी के साथ इन 15 सेंटर से अपने सेंटर्स का इंतखाब कर सकता है। एग्जाम लिया जाएगा 28 जनवरी 2018 को। फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा 13 अक्टूबर 2017 को सुबह 11 बजे से। फॉर्म भरने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी करार दिया गया है, फोटो और सिग्नेचर। फोटो और सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। फोटो के लिए मैक्सिमम साइज जो बयान की गई है 50 KB और सिग्नेचर के लिए जेपीजी फॉर्मेट की जो साइज बयान की गई है वो 30 KB। इसलिए स्टूडेंट्स पहले ही फॉर्म भरने से पहले वो अपने दस्तावेजात को सामने रखते हुए इन 2 चीजों का जो फॉर्मेट है वो 50 KB और 30 KB के एतबार से सॉफ्टवेयर में डेवलप कर ले ताकि आसानी के साथ फॉर्म फिल कर ले। हॉल टिकट यूनिवर्सिटी आपको बाय पोस्ट नहीं भेजेंगी, ऑनलाइन हॉल टिकट हमें डाउनलोड करना होगा जिसकी तारीख का ऐलान जल्दी किया जाएगा। मजीद मालूमात हासिल करने के लिए नूरी एकेडमी मालेगांव यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 1 को समाप्त करें।